Guys, this is Khyati Maheshwari this side. So before starting with this video, let me tell you a very interesting fact. People with joint pain can predict rain because the barometric pressure drops when the storms are approaching. Old injuries and arthritic joints may not adjust to the pressure change, and when the soft tissues and fluids around the joint expands, it irritates the surrounding nerves and causes pain. So, without wasting any time, let's directly begin with our topic, नी जॉइंट। नी जॉइंट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये 3 जॉइंट्स के फ्यूजन से बनता है, लेटरल एंड मीडियल फीमरोटिबियल जॉइंट एंड फीमरोपटेलर जॉइंट। हम इसे डायग्राम में देखते हैं। ये फीमर है और ये टीबिया और ये फिब्यूला प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फीमर के कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है और ये टीबिया के कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। क्योंकि दोनों में 2-2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं तो हमने इस जॉइंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है फीमरल और टीबियल के बीच में आर्टिकुलेशन लेटरल साइड और एक होता है मीडियल साइड। तो लेटरल साइड वाले आर्टिकुलेशन को अपन कहते हैं लेटरल फीमरोटिबियल आर्टिकुलेशन एंड मीडियल साइड भी से मीडियल फीमरोटिबियल आर्टिकुलेशन। फिर ये फीमर और टीबिया के बीच में जो आर्टिकुलेशन होता है ये होता है नीचे की साइड और पीछे की साइड, मतलब फीमर टीबिया से आर्टिकुलेट करती है नीचे से और बैक साइड से, लेकिन ये पटेला से आर्टिकुलेट करती है फ्रंट से, मतलब पटेला इधर इस तरीके से आके अटैच होती है। ये तो हमने पटेला को स्क्रैप ऑफ करके दिखाया है, बट पटेला इस तरीके से आएगी और फीमर से फ्रंट साइड से आगे की साइड से आर्टिकुलेट करेगी और क्या फॉर्म करेगी, फीमरोपटेलर जॉइंट, ठीक है। तो इसमें 3 जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है लेटरल फीमरोटिबियल, एक होता है मीडियल फीमरोटिबियल और एक होता है फीमरोपटेलर जॉइंट। फाइन। फिर उसके बाद आते हैं ये जॉइंट कौन से टाइप का प्रेजेंट है। फीमर और टीबिया के कॉन्डाइल्स के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। और फीमर और पटेला के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो किस तरीके का होता है, सैडल जॉइंट। तो नी जॉइंट में 2 तो कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और एक क्या प्रेजेंट होता है, सैडल जॉइंट। आर्टिकुलर सर्फेसिस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फीमर के कॉन्डाइल्स आर्टिकुलेट करते हैं टीबिया के कॉन्डाइल्स के साथ या फिर टीबिया के प्लेट्यू के साथ, प्लस फीमर आर्टिकुलेट करती है पटेला के साथ। ओके, femoral condyles articulate with tibial condyles below and behind and with patella in front। पटेला तो सामने से आती है और टीबिया के साथ फीमर आर्टिकुलेट करती है नीचे से और बैक साइड से, दैट इज़ बिहाइंड। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद आते हैं लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट, जो नी जॉइंट टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टोटल 11 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं नी जॉइंट में। लिगामेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, लिगामेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक जॉइंट में बोन को बोन से कनेक्ट करवाते हैं और जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, दोनों बोन्स को मूव नहीं होने देते। फाइन। तो इसमें कैसे लिगामेंट्स आएंगे, ऐसे लिगामेंट्स जो किसको कनेक्ट करा रहे हैं, फीमर को, टीबिया को, पटेला को और फिब्यूला को, क्योंकि नी जॉइंट के आसपास यही बोन्स प्रेजेंट होती है। तो इन बोन्स को जो भी स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करवाते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट। अब लिगामेंट्स 11 हैं, 3 तो हम सिंगल सिंगल लर्न करते हैं और 4 हम लर्न करते हैं पेयर्स में, मतलब 8 हम लर्न करते हैं 4 पेयर्स में। सबसे पहला है फाइब्रस कैप्सूल, सेकंड होता है लिगामेंटम पटेले, फिर उसके बाद पेयर्स में आते हैं CPC, मतलब कोलेट्रल लिगामेंट, पॉप्लिटियल लिगामेंट एंड क्रूशिएट लिगामेंट, CPC। तो कोलेट्रल में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, टीबियल कोलेट्रल एंड फिब्यूलर कोलेट्रल लिगामेंट। पोप्लिटियल लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं आर्क्यूएट एंड ओब्लीक पोप्लिटियल लिगामेंट। फिर उसके बाद क्रूशिएट लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फिर उसके बाद आते हैं मेनिस्कस, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस, और इन दोनों लिगामेंट्स को जो जोड़ता है वो होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब हम इन लिगामेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला लिगामेंट होता है फाइब्रस कैप्सूल या फिर आर्टिकुलर कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल नी जॉइंट से कनेक्ट होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, मतलब ये फीमर और टीबिया से अटैच होता है कैसे, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। फिर उसके बाद आता है
फाइब्रस कैप्सूल बहुत थिन होता है और एंटीरियरली डेफिशिएंट होता है, मतलब एंटीरियरली ये बहुत कम प्रेजेंट होता है क्योंकि ये रिप्लेस हो जाता है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस से, पटेला से और लिगामेंटम पटेले से। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक नी जॉइंट का डायग्राम है। ये हमारा लेग है, ये फीमर प्रेजेंट है, ये टीबिया प्रेजेंट है, ये पटेला प्रेजेंट है, ठीक है। इधर आती है क्वाड्रिसेप्स टेंडन और कुछ फैट बॉडीज़ प्रेजेंट है जैसे कि सुप्रा पटेलर फैट बॉडी, इंफ्रा पटेलर फैट बॉडी और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी हम देख सकते हैं इधर। ये दोनों बोन्स के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा सराउंडिंग एरिया में, जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। उसके बाहर आती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये मेनिस्कस प्रेजेंट है, फैट बॉडीज़ में बता ही चुकी हूँ। फिर उसके बाद कुछ बर्सा प्रेजेंट है जो मैंने रेड कलर से सिम्बोलाइज की है। बर्सा, सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा, प्री पटेलर बर्सा, डीप इंफ्रापटेलर बर्सा, बर्सा डीप टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोएनीमियस, ऐसे बहुत सारे बर्सा प्रेजेंट होते हैं। टोटल नी जॉइंट में 12 बर्सा प्रेजेंट होते हैं। फाइन। फिर उसके बाद ये टीबियल ट्यूबरोसिटी है, मेनिस्कस में बता ही चुकी हूँ। फाइब्रस कैप्सूल अभी बात करेंगे और लिगामेंटम पटेले की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने फाइब्रस कैप्सूल, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये नी जॉइंट है। इधर ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है इधर और इस साइड, ये है फाइब्रस कैप्सूल। हम देख सकते हैं ये कितनी थिन प्रेजेंट होती है और एंटीरियरली तो मतलब ऐसी प्रेजेंट होती है कि ये डेफिशिएंट है, दिखती भी नहीं है, इतनी ज़्यादा थिन प्रेजेंट होती है। एंटीरियरली इतनी डेफिशिएंट क्यों होती है? क्योंकि ये मर्ज हो जाती है या फिर इसे रिप्लेस कर देती है, सही कहना ये है, इसे रिप्लेस कर देती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस या फिर क्वाड्रिसेप्स का टेंडन हम कह सकते हैं। उसके नीचे पटेला प्रेजेंट होती है, तो इधर भी फाइब्रस कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होती। फिर उसके बाद आती है हमारी लिगामेंटम पटेला। ये जो स्ट्रक्चर है ये है लिगामेंटम पटेला, तो ये भी रिप्लेस कर देती है फाइब्रस कैप्सूल को। तो आगे की साइड हमें बहुत ज़्यादा कम फाइब्रस कैप्सूल देखने को मिलती है और पोस्टीरियरली थोड़ी बहुत थिन विजिबल होती है। फिर इसके बाद आता है लिगामेंटम पटेला, जो सेकंड लिगामेंट है। लिगामेंटम पटेला ओरिजिनेट करता है पटेला के एपिक्स से और इंसर्ट होता है टीबियल ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है लिगामेंटम पटेला और ये पटेला है, ये पटेला का एपिक्स है, तो ये इधर से ओरिजिनेट हो रहा है और टीबियल ट्यूबरोसिटी पे जाकर इंसर्ट हो रहा है। फाइन। फिर उसके बाद अब लिगामेंटम पटेला बनता कैसे, हमने पढ़ा था ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का जो कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन होता है, मतलब जिस टेंडन से वो इंसर्ट होता है टीबियल ट्यूबरोसिटी पे, कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन, उसका सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो फॉर्म करता है लिगामेंटम पटेला। ओके, नाउ लेट अस रीड इट आउट। फाइब्रस कैप्सूल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिगामेंटम पटेला क्या होती है? ये सेंट्रल पोर्शन होती है कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन, कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन होता है, उसका सेंट्रल पोर्शन फॉर्म करता है लिगामेंटम पटेला। सुपीरियरली ये एपिक्स ऑफ पटेला से अटैच होती है और इन्फीरियरली अटैच होती है टीबियल ट्यूबरोसिटी से। फाइन। अब ये दोनों हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? CPC, मतलब सबसे पहले कोलैटरल लिगामेंट। कोलैटरल में दो टाइप्स हमने देखे थे, टीबियल कोलैटरल लिगामेंट एंड फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट। टीबियल कोलैटरल लिगामेंट क्योंकि टीबिया की साइड प्रेजेंट होती है और टीबिया कहाँ प्रेजेंट होती है? मीडियल साइड, तो इसे हम मीडियल लिगामेंट भी कहते हैं। और फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट को लेटरल लिगामेंट भी कहते हैं क्योंकि फिब्यूला और फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट दोनों लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला साइड जो है ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड प्रेजेंट है। तो मीडियल साइड क्या प्रेजेंट होगी? टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, ओके। और टीबियल कोलैटरल या फिर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और लेटरल साइड प्रेजेंट होगी फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट। इधर ये फिब्यूला प्रेजेंट है और इसे हम लेटरल कोलैटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आती है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। टीबियल कोलैटरल लिगामेंट लॉन्ग बैंड है जिसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट जो होता है ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है।
टिबियल कोलेटरल लिगामेंट कंपैरेटिवली लॉन्ग है, हम देख सकते हैं फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट के कंपैरिजन में, और ये ज़्यादा लॉन्ग है तो ये इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, पर फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट से थोड़ी कम स्ट्रेंथ होती है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डायग्राम में अच्छे से विजिबल नहीं है बट ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और टिबियल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है ये काफ़ी लॉन्ग होता है। ओके, फिर उसके बाद आता है इनकी अटैचमेंट्स। तो जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है ये सुपीरियरली कहाँ से अटैच है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से, और जो फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट है ये अटैच है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच। और इनके इंसर्शन कहाँ होते हैं, टिबियल का तो होता है मीडियल साइड ऑफ टिबिया, ये हम टिबिया देख रहे हैं, इसका ये मीडियल साइड है। मीडियल साइड मतलब जो बॉडी के मिडलाइन के पास में है, और जो बॉडी के मिडलाइन के दूर होता है उसे हम कहते हैं लेटरल। तो मीडियल साइड ऑफ टिबिया के अटैच होता है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, और फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट अटैच होता है हेड ऑफ फिब्यूला पे। फाइन, फिर इसके बाद आता है इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस। हाँ, मेजर डिफरेंस ये है कि टिबियल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है ये फ्यूज्ड होता है जॉइंट कैप्सूल से और मेनिस्कस से। ठीक है, ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेनिस्कस है, लेकिन हम देख सकते हैं जो फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट है इसके और मेनिस्कस के बीच में काफ़ी गैप है, और इधर फाइब्रस कैप्सूल भी होती है, ये उससे भी ब्लेंड नहीं होती, उससे भी फ्यूज़ नहीं होती। लेकिन जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट होती है ये जॉइंट कैप्सूल से भी ब्लेंड होती है और मेनिस्कस से भी ब्लेंड होती है। ठीक है, अब हम कई जगह तो पढ़ रहे हैं कि फीमर के कॉन्डाइल्स होते हैं, और इधर हमने पढ़ा कि फीमर के एपिकॉन्डाइल्स अटैच होता है। तो कॉन्डाइल्स और एपिकॉन्डाइल्स में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्डाइल्स बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम नी जॉइंट में देखें तो ये लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल है, ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं किससे? टिबिया के कॉन्डाइल्स से या फिर टिबिया के प्लेट्यू से। लेकिन एपिकॉन्डाइल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉन्डाइल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और मसल अटैचमेंट करवाते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कॉन्डाइल्स के ऊपर प्रेजेंट है और जिनसे आकर मसल या फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? एपिकॉन्डाइल। ठीक है, तो अभी हमने टिबियल और फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट के बारे में पढ़ लिया, और इनके बारे में हमने डिफरेंस भी पढ़ा कि फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट तो सेपरेटेड होती है लेटरल मेनिस्कस से बाय पॉप्लीटियस टेंडन एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम द कैप्सूल। लेकिन मीडियल कोलेटरल या फिर टिबियल कोलेटरल लिगामेंट जो होती है ये ब्लेंड होती है कैप्सूल से और मीडियल मेनिस्कस से। जो लेटरल फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट होती है और मेनिस्कस होता है लेटरल मेनिस्कस, इन दोनों के बीच में एक पॉप्लीटियस टेंडन प्रेजेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रूशिएट लिगामेंट्स। हम पॉप्लीटियल लिगामेंट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स के बारे में। क्रूशिएट लिगामेंट्स क्रूशियल होते हैं नी जॉइंट की एंटीरियो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। नी जॉइंट को ये आगे पीछे नहीं होने देते, ये स्टेबिलिटी एंटीरियर और पोस्टीरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। क्रूशिएट लिगामेंट्स बहुत थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो डायरेक्ट बॉन्ड्स ऑफ यूनियन फॉर्म करते हैं फीमर और टिबिया के बीच में। डायरेक्ट बॉन्ड्स ऑफ यूनियन कैसे? इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट है क्रूशिएट लिगामेंट्स, और ये हम नी जॉइंट का एंटीरियर व्यू देख रहे हैं। तो जो आगे की साइड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और जो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है वो है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड्स जैसे होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं। अगर हम इनको बाकी लिगामेंट्स के कंपैरिजन में देखें, जैसे फिब्युलर और टिबियल कोलेटरल लिगामेंट के कंपैरिजन में देखें तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितने ज़्यादा थिक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट होते हैं एक्ट करते हैं एज डायरेक्ट बॉन्ड्स ऑफ यूनियन बिटवीन फीमर एंड टिबिया। हम देख सकते हैं ये ऊपर फीमर प्रेजेंट है और नीचे टिबिया प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट यूनियन हो रहा है, एकदम बीचों बीच में जो यूनाइट कर रहा है, ऐसे बैंड्स को हम कहते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स के बारे में। सबसे पहला आता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का ओरिजिन होता है, ये एंटीरियर क्रूशिएट है और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट है, दोनों का ओरिजिन होता है इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया से।
ये टीबिया है, ये टीबिया के 2 कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। अब टीबिया के 2 कॉन्डाइल्स के बीच में जो एरिया है उसे हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया, ठीक है। अब इन दोनों के ओरिजिन में डिफरेंस ये होता है, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो एंटीरियर साइड से ओरिजिनेट करता है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है ये पोस्टीरियर पीछे वाली साइड से ओरिजिनेट करता है। लेकिन दोनों कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया, ठीक है। अब इनके इंसर्शन जो होते हैं ना ये एकदम ऑपोजिट होते हैं, और इसलिए हम देख सकते हैं ये जो लिगामेंट्स है क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ये इंसर्ट होता है लेटरल कॉन्डाइल पे, और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ये इंसर्ट होता है मीडियल कॉन्डाइल पे। हम पी और एम प्राइम मिनिस्टर का पीएम से याद कर सकते हैं कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ये इंसर्ट होता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे, ठीक है। अब जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये इंसर्ट हो रहा है, हमने पढ़ लिया लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे। अब लेटरल कॉन्डाइल के भी कौन से पार्ट पे? एंटीरियर से वो जाता है पोस्टीरियर साइड, और कॉन्डाइल के लेटरल कॉन्डाइल के पोस्टीरियर और मीडियल साइड ये इंसर्ट होता है, ठीक है। ये मतलब आगे से जाता है पीछे की तरफ, और मीडियल साइड ये इंसर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की बात करें तो ये पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पे आता है, आगे की साइड इंसर्ट होता है, और लेटरल साइड अगर हम मीडियल कॉन्डाइल की बात करें तो मीडियल कॉन्डाइल के लिए ये वाला साइड मीडियल होगा और ये लेटरल साइड होगा। तो जो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर है इसके एंटीरियर साइड और लेटरल साइड जो होता है उधर इंसर्ट होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स के जो फाइबर्स होते हैं वो रन कैसे करते हैं? अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली। अपवर्ड्स तो दोनों के रन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बैकवर्ड्स और लेटरली रन करेंगे, और पोस्टीरियर क्रूशिएट के रन करेंगे अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। फाइन, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पढ़ने की है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आगे की साइड प्रेजेंट है, तो वो एक्सटेंशन जब होता है नी जॉइंट का तो उस दौरान टॉट हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं, और नी जॉइंट को एक लेवल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने देते, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये फ्लेक्शन के दौरान टॉट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और एक लेवल से ज़्यादा नी जॉइंट को फ्लेक्स नहीं होने देते। तो इस तरीके से ये एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। फिर इसके बाद आता है ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट और आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये वाला जो लिगामेंट देखने को मिल रहा है ये तो है ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और ये वाला है आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, ठीक है। ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट इज अ एक्सपेंशन फ्रॉम द टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड इज अटैच्ड टू द इंटरकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर हम इस डायग्राम में देखें, अभी हमने एंटीरियर व्यू पढ़ा था, अब हम नी जॉइंट का अगर पोस्टीरियर व्यू देखें तो पोस्टीरियर व्यू में हमें देखने को मिल रहा है कि इधर एक सेमी मेम्ब्रेनोसस का टेंडन है, ठीक है, और इस सेमी मेम्ब्रेनोसस के टेंडन से ओरिजिनेट कर रहा है ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? ये फीमर है। फीमर के कॉन्डाइल्स कुछ इस तरीके से आएंगे जो कि अभी हिडन है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्डाइल्स आएंगे, इधर आएगी इंटरकॉन्डाइलर एरिया और इधर आएगा लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है। ये लेटरल साइड है, तो ये कहाँ पे अटैच हो रहे हैं? ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया पे अटैच हो रहे हैं और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे अटैच होते हैं। फाइन, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है दे रन अपवर्ड्स एंड लेटरली। हम देख सकते हैं ये किस तरीके से फाइबर्स रन हो रहे हैं, अपवर्ड्स एंड लेटरली। फिर इसके बाद आता है आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट ओरिजिनेट करता है फिब्यूला से ओरिजिनेट करता है, पीछे की साइड रन करता है, मतलब बैकवर्ड्स रन करता है, और किसको ये कवर करता है? पॉप्लिटियस मसल को ये कवर करता है, ठीक है। अब ये पॉप्लिटियस हमने कंटिन्यूस नहीं दिखाई है, ये हिडन है, तो इसके 2 सेक्शंस दिखाए हैं। Arcuate popliteal ligament extends backwards from the head of fibula, arches over the tendon of popliteus. Popliteus मसल का जो टेंडन होता है उसके ऊपर एक आर्च बनाता हुआ जाता है arcuate popliteal ligament। इस तरीके से आर्च बनाता है, कर्व बनाता है, ओके। फिर उसके बाद एंड इट इज अटैच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टिबिया।
अभी हमने ओब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट के बारे में पढ़ा था कि ये जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है फीमर का उससे अटैच होते हैं, लेकिन जो आर्क्यूएट पोप्लीटियल लिगामेंट होते हैं ये किससे अटैच होते हैं, जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है टीबिया का, टीबिया के भी तो कॉन्डाइल्स होते हैं, तो उसके जो कॉन्डाइल्स होते हैं उसके बीच में इंटरकॉन्डाइलर एरिया होता है, उससे अटैच होता है आर्क्यूएट पोप्लीटियल लिगामेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मेनिस्कस। दो तरीके के मेनिस्कस होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। मेनिस्कस क्रेसेंट शेप्ड फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क है। क्रेसेंट शेप मतलब कर्व्ड होता है, जैसे क्रेसेंट मून होता है ना, बीच में से ब्रॉड और साइड में से एकदम टेपरिंग टाइप्स, तो ऐसा कर्व्ड स्ट्रक्चर को हम क्रेसेंट बोलते हैं। और ये क्या है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क है, और ये डीपन करते हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया को। दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस। ठीक है, इस डायग्राम में हम देखते हैं ये जो पर्पल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्रेजेंट है मेनिस्कस। अब लेटरल साइड, ये वाला जो लेटरल साइड है इसे हम बोलेंगे लेटरल मेनिस्कस, ये जो मीडियल साइड प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस। ये हम देख सकते हैं कर्व्ड शेप्ड है, क्रेसेंट शेप्ड है, और ये क्या कर रहे हैं, जो टीबिया के प्लेट्यूज थे उनको और डीप कर रहे हैं ताकि फीमर के जो कॉन्डाइल्स हैं अच्छे से आर्टिकुलेट कर सके। तो ये टीबियल के जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनको थोड़ा सा डीपर करते हैं ताकि आर्टिकुलेशन में अच्छे से आसानी हो सके। ठीक है, ये तो दो हमने देख लिए मेनिस्कस। अब इन दो मेनिस्कस को एंटीरियरली जो जॉइन करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये क्या प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये है लेटरल मेनिस्कस, ये है मीडियल मेनिस्कस। ओके, और मेनिस्कस क्या है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क है। ओके, तो ये ही सारी बातें, ट्रांसवर्स लिगामेंट कनेक्ट्स द इंटीरियर एंड्स ऑफ मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा नी जॉइंट के बारे में, और हमने पढ़ा कि वो किससे आर्टिकुलेट करते हैं, कौन से टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में हमने लिगामेंट्स देखे, टोटल 11 लिगामेंट्स हमने देखे। सबसे पहले हमने फाइब्रस कैप्सूल देखा, फिर उसके बाद हमने लिगामेंटम पटेले देखा, उसके बाद हमने CPC ध्यान रखा था। तो हमने क्रूशिएट लिगामेंट्स पढ़े, एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, और फिर पोप्लीटियल लिगामेंट हमने देखे, ओब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट, आर्क्यूएट पोप्लीटियल लिगामेंट, और एक और C था कोलेटरल लिगामेंट के लिए, जिसमें हमने देखा था फिबुला कोलेटरल लिगामेंट एंड टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। उसके बाद हमने दो मेनिस्कस पढ़े, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा ट्रांसवर्स लिगामेंट जो दोनों मेनिस्कस को जॉइन करता है। इसके बाद आते हैं बर्सा अराउंड द नी। टोटल लिगामेंट्स कितने थे, 11, लेकिन टोटल बर्सा कितने होते हैं, नी के अराउंड 12 प्रेजेंट होते हैं बर्सास। तो 4 बर्सा तो एंटीरियर साइड प्रेजेंट होते हैं, 4 बर्सा लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं नी जॉइंट के, और 4 बर्सा प्रेजेंट होते हैं मीडियल साइड ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटीरियर बर्सा के बारे में। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है नी जॉइंट के, पटेला प्रेजेंट होता है। तो एक बर्सा तो प्रेजेंट होता है जस्ट पटेला के सामने, जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा। सबक्यूटेनियस इसलिए क्योंकि वो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और प्री पटेलर इसलिए क्योंकि पटेला के आगे प्रेजेंट होता है। तो सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा। फिर 2 बर्सा प्रेजेंट होते हैं पटेला के नीचे, एक होता है सबक्यूटेनियस जो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और एक प्रेजेंट होता है डीप टिश्यूज़ में, जिसे हम कहते हैं डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा। और एक बर्सा प्रेजेंट होता है पटेला के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं सुप्रा पटेलर बर्सा। तो टोटल 4 कौन कौन से बर्सा हो गए, एक हो गया सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा जो प्रेजेंट है पटेला के जस्ट सामने, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है प्री पटेलर बर्सा और ये सबक्यूटेनियस है। फिर उसके बाद इंफ्रा पटेलर बर्सा होते हैं जो 2 तरीके से होता है, सबक्यूटेनियस एंड डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा। और इसके बाद कुछ प्रेजेंट होते हैं सुप्रा पटेलर बर्सा जो पटेला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं लेटरल एंड मीडियल बर्सा जो लेटरल साइड और मीडियल साइड प्रेजेंट है। लेटरल में सबसे पहला होता है बर्सा डीप टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोएनीमियस। हमको पता है पोस्टीरियर साइड पे गैस्ट्रोएनीमियस मसल होती है और गैस्ट्रोएनीमियस के 2 हेड होते हैं, एक लेटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है। तो जो लेटरल हेड के डीप होता है वो बनाता है, उस लेटरल हेड के डीप एक बर्सा प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बर्सा डीप टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोएनीमियस। तो ये तो देखने को मिलता है लेटरल साइड।
और एक देखने को मिलता है मीडियल साइड, जिसे हम बोलते हैं बर्सा डीप टू द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोइनीमियस। तो ये दोनों एक दूसरे से लर्न किए जा सकते हैं। इसके बाद लेटरल साइड और बाकी 3 कौन से बर्सा प्रेजेंट है। लेटरल साइड, अब जो भी बर्सा प्रेजेंट होता है वो किसी ना किसी चीज़ के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड है बर्सा बिटवीन फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरिस। लेटरल साइड क्या प्रेजेंट होता है, फिब्यूला, और फिब्यूला से अटैच होती है फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट। तो फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट के और बाइसेप्स फेमोरिस के बीच में भी एक बर्सा प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट और पॉप्लीटियस के बीच में भी एक बर्सा प्रेजेंट होता है। अभी हमने क्या बताया था कि फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट जो होता है वो मेनिस्कस से अटैच नहीं होता, नहीं फाइब्रस कैप्सूल से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या प्रेजेंट थी, पॉप्लीटियस का टेंडन। तो ये तो सपोज करो ये एक पॉप्लीटियस का टेंडन प्रेजेंट है बीच में, ठीक है। तो पॉप्लीटियस के टेंडन के बीच में और फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट के बीच में भी एक बर्सा प्रेजेंट होता है। ओके, फिर उसके बाद ये आता है पॉप्लीटियस टेंडन, और पॉप्लीटियस टेंडन और टीबिया का जो लेटरल साइड होता है इसके बीच में भी एक बर्सा प्रेजेंट होता है। तो ये टोटल 4 बर्सा होते हैं जो हमें लेटरल साइड देखने को मिलते हैं। एक तो होता है डीप टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोइनीमियस, एक होता है फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट और बाइसेप्स फेमोरिस के बीच में, एक होता है फिब्यूला कोलेटरल लिगामेंट और पॉप्लीटियस के बीच में, और लास्ट प्रेजेंट होता है पॉप्लीटियस के टेंडन और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं मीडियल बर्सा। सबसे पहला बर्सा हम देख चुके हैं, डीप टू द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोइनीमियस। उसके बाद अब जो भी बर्सा होते हैं इसमें वो डीप प्रेजेंट होते हैं, किसी ना किसी स्ट्रक्चर्स के डीप, ठीक है। सेकेंड होता है एंसराइन बर्सा। थर्ड होता है बर्सा डीप टू द टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल साइड टीबिया प्रेजेंट होती है और उससे अटैच होती है टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, तो उसके डीप प्रेजेंट होता है एक बर्सा जिसे हम बोलते हैं बर्सा डीप टू द टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। फिर उसके बाद बर्सा डीप टू द सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ओके, ये तो हुए 12 बर्सास के बारे में। इसके बाद आते हैं नी जॉइंट के रिलेशंस। अगर हम एंटीरियर साइड देखें तो एंटीरियर साइड पटेला प्रेजेंट है, तो और लिगामेंटम पटेला भी हम देख ही चुके हैं, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। और पटेला के ऊपर एक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पटेलर प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। और एंटीरियर बर्सा जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये एंटीरियर रिलेशंस हुए। अब पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, पॉप्लीटियल फोसा प्रेजेंट होता है। तो पॉप्लीटियल फोसा की अगर हम बाउंड्रीज याद करें तो उसमें गैस्ट्रोइनीमियस आता था और सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस आता था, बाइसेप्स फेमोरिस आता था। तो पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट हुए, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, गैस्ट्रोइनीमियस एंड पॉप्लीटियल वेसल्स जो पॉप्लीटियल फोसा से पास करती है। तो ये पोस्टीरियर रिलेशंस बना रहे हैं। प्लस एक और मसल होती है ग्रेसिलिस। ग्रेसिलिस प्रेजेंट होती है पोस्टीरियो मीडियली। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन भी फॉर्म करती है नी जॉइंट का और मीडियल रिलेशन भी फॉर्म करती है। अब हमने देखा था कि जो वो थे बाउंड्रीज थी पॉप्लीटियल फोसा की, तो मीडियल बाउंड्री कौन फॉर्म करता था, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। और लेटरल बाउंड्री जो होती थी पॉप्लीटियल फोसा की वो फॉर्म करता था बाइसेप्स फेमोरिस। तो मीडियली प्रेजेंट है सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस और ग्रेसिलिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लस सार्टोरियस। लेटरली प्रेजेंट होता है बाइसेप्स फेमोरिस एंड टेंडन ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉप्लीटियस, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लड सप्लाई ऑफ नी जॉइंट। इसे याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है, ढंग से देखना। सबसे पहले तो क्या होती है, देयर आर 5 जेनिक्यूलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी, ठीक है। अब हम इससे सेकंड याद कर सकते हैं ब्लड सप्लाई, वो होती है डिसेंडिंग जेनिक्यूलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, जेनिकुलर ब्रांच इसमें दोनों में कॉमन है तो इसे हम सेकंड याद कर सकते हैं। फिर थर्ड होती है डिसेंडिंग है, तो अब डिसेंडिंग से तीसरी वाली आ जाएगी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, डिसेंडिंग कॉमन है, फीमोरल आर्टरी कॉमन है, तो इससे हमने तीसरी लर्न कर ली। फिर फोर्थ और फिफ्थ में क्या होता है, एंटीरियर टीबियल आर्टरी के ब्रांचेस और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी के ब्रांचेस, ठीक है। एंटीरियर टीबियल आर्टरी के क्या होते हैं,
2 recurrent branches ऑफ एंटीरियर टीबियल आर्टरी। और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी में क्या होते हैं, हम इधर से याद करेंगे, सिरकमफ्लेक्स लेंगे और फीमोरल नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसमें जो एफ है वो अलग है, ये फिब्यूलर है, सिरकमफ्लेक्स फिब्यूलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। ठीक है, तो ये सारी ब्लड सप्लाई है, ये सारी ब्रांचेस है जो इनसे निकलती है, इन आर्टरीज से, और सप्लाई करती है नी जॉइंट को। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले होती है 5 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी। फिर उसके बाद इससे हम याद करेंगे डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। इसके बाद डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, जो हम फीमोरल कॉमन है इसमें और डिसेंडिंग कॉमन है। फिर लास्ट में आती है एंटीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। एंटीरियर टीबियल आर्टरी के 2 रिकरेंट ब्रांचेस होती हैं और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी के होती है सर्कमफ्लेक्स फिब्यूलर ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। आई होप आप लोगों को लर्न हो गई होगी। तो 5 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, फिर उसके बाद 2 रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टीबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी के सर्कमफ्लेक्स फिब्यूलर ब्रांच। नर्व सप्लाई 3 नर्व्स होती है, फीमोरल नर्व, शियाटिक नर्व और ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जो नी जॉइंट को सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद आता है मसल्स प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट एट नी जॉइंट। एक्सटेंशन कौन कराता है? एक्सटेंशन वही कराएगा ऑब्वियसली जो आगे प्रेजेंट है, मतलब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये नी जॉइंट का एक्सटेंशन करवाते हैं, नी को एक्सटेंड कराने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम सिटिंग ऑन चेयर टू स्टैंडिंग, जैसे हम बैठते हैं, बैठे हुए होते हैं और खड़े होते हैं, तो उसमें क्या होती है, नी का एक्सटेंशन होता है। वो कौन कराता है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कराता है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में 4 चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक होती है वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमोरिस। ओके, फिर इसके बाद आता है लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी, जो आप मेरे चैनल पर जाकर, जो प्लेलिस्ट टैब होता है, प्लेलिस्ट में एनाटमी सेक्शन में जाकर देख सकते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। ओके, तो लॉकिंग जो होती है वो करवाती है वास्टस मीडियालिस, जो कि एक क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का ही पार्ट है, और अनलॉकिंग कौन करवाती है? पोप्लीटियस। और फ्लेक्शन वो ही करवाएगी जो बैक साइड या फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, मतलब हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स में 3 मसल्स प्रेजेंट होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस। अभी कैसे याद करें कि बाइसेप्स फेमोरिस हैमस्ट्रिंग्स में है और रेक्टस फेमोरिस क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में है? हमने अगर एल्बो जॉइंट का देखे तो एल्बो जॉइंट का तो सबको पता होता है कि बाइसेप्स ब्रेकिया ही फ्लेक्शन करवा रही है। ठीक है, तो नी जॉइंट में भी हम ये ध्यान रख सकते हैं, बाइसेप्स फेमोरिस जो होती है वो हमेशा फ्लेक्शन कराएगी, और फ्लेक्शन कौन करवाता है? हैमस्ट्रिंग्स। तो हैमस्ट्रिंग्स का पार्ट होती है बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, फिर इसके बाद मीडियल रोटेशन करवाती है पोप्लीटियस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखो अनलॉकिंग के वक्त क्या होता है? लेटरल रोटेशन होता है फीमर का, लेकिन ये तब होता है जब इंसान या फिर पर्सन खड़ा है, मतलब स्टैंडिंग है, और नी कैसा है? एक्सटेंडेड है। तो जब एक्सटेंडेड नी होगा तो लेटरल रोटेशन कौन करवाता है? पोप्लीटियस। लेकिन जब फ्लेक्स्ड लेग होता है तो मीडियल रोटेशन करवाती है पोप्लीटियस। ये दोनों एक्शन करवाती है, पर डिपेंड करता है कि लेग एक्सटेंडेड है कि लेग फ्लेक्स्ड है। फिर बाकी कौन सी मसल्स मीडियल रोटेशन करवा रही है? सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस। लेटरल रोटेशन फ्लेक्स्ड लेग का करवाती है बाइसेप्स फेमोरिस। ओके, फिर इसके बाद आता है क्लिनिकल एनाटमी ऑफ नी जॉइंट। सबसे पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? हमने पढ़े थे कि जो दोनों बोन्स प्रेजेंट होती है, फीमर, टिबिया या फिर जो भी बोन्स हैं, उनके सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होता है? एक आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हमने ये देखा था, ये क्या है? वाइट कलर का, ये एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ओके,
तो एज के साथ साथ क्या होता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये डीजेनरेट करने लग जाता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये एज से पहले ही डीजेनरेट कर जाता है। कैसी कंडीशंस में, अगर कोई कंजेनाइटल या फिर मतलब बर्थ से अगर कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है या फिर फ्रैक्चर हो गया है नी जॉइंट का, तो उन केसेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें एज से पहले देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट्स की ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। अब ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? ऑस्टियोफाइट्स बेसिकली बोनी स्पर्स हैं। बोनी स्पर्स मतलब बोन की कुछ पॉइंटेड आउट ग्रोथ, बोन से कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, बोनी स्पर्स जिसे हम कह रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब किसी जॉइंट के आसपास के कार्टिलेज, टेंडन्स ये सब डैमेज हो जाते हैं, इनका इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हमें ऑस्टियोफाइट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। और इधर तो क्या हो रहा है, कार्टिलेज का डीजनरेशन हो रहा है, तो ऑस्टियोफाइट्स की ग्रोथ हमें इधर भी देखने को मिलती है, जिसके कारण मूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है और ज़्यादा कंडीशन जो है वो पेनफुल हो जाती है। तो ये हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके बाद आती है डिफॉर्मिटीज़, जेन्यू वेलगम एंड जेन्यू वेरम। वेलगम चाहे क्यूबाइटस हो या फिर जेन्यू हो, मतलब हाथ के केस में हम देखें या फिर पैरों के केस में हम देखें, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब किसी के भी केस में हम देखें, वेलगम में क्या आ रहा है? एल आ रहा है। तो एल से हम याद करेंगे लेटरल डेविएशन। अब लेटरल डेविएशन किस चीज़ का? अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें तो एल्बो जॉइंट में डिस्टल लिम्ब कौन सा प्रेजेंट है? फोर आर्म। और अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो उसमें डिस्टल एक्सट्रीमिटी कौन सी है? लेग, नॉट फीमर। तो हमेशा लेटरल डेविएशन या मीडियल डेविएशन हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है, ठीक है। तो जेन्यू वेलगम में क्या होता है? लेटरल डेविएशन होता है लेग का, और जेन्यू वेरम में हो जाता है मीडियल डेविएशन, जिसे हम कहते हैं बोनी, और जेन्यू वेलगम को हम कहते हैं नॉकनी, ठीक है। आप बुक में डायग्राम देख सकते हो, लेग्स बिल्कुल वेलगम में तो इस तरीके से हो जाते हैं और वेरम में इस तरीके से बो लेग्स हो जाते हैं, फाइन। फिर इसके बाद आती है इंजरीज। किसी लिगामेंट को अगर इंजरी हो गई है, जैसे अगर मेनिस्कस में इंजरी हो गई है, मेनिस्कस में इंजरी होने के चांसेस तब होते हैं जब नी फ्लेक्स है, स्लाइटली फ्लेक्स है, जैसे कि किकिंग फुटबॉल किक करते वक्त मेनिस्कस में इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो लेग होता है वो स्लाइटली फ्लेक्स होता है। क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है। अब मैंने बताया था कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, वो क्या करता है? एक लेवल तक एक्सटेंशन होने देता है, उसके बाद वो टॉट हो जाता है एकदम। लेकिन अगर हम हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, बहुत वायलेंट हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, या फिर एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है टिबिया का, तो क्या होगा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो इंजर्ड हो जाएगा। वो एक लेवल तक ही टॉट रह सकता है, लेकिन अगर हम उससे भी ज़्यादा कोई फोर्स उस पर लग रहा है तो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर इंजर्ड हो जाएगा। सेम विथ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो रहा है टिबिया का, तो क्या होगा? इंजरी हो जाएगी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में। फिर उसके बाद आता है बेकर सिस्ट और सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्साइटिस। ये ऑलमोस्ट सेम से दिखने वाली कंडीशंस है। बेकर सिस्ट में क्या होता है? जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी में, जिसे हम कहते हैं ओए नी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण सेंट्रल स्वेलिंग देखने को मिलती है बैक साइड, मतलब पोप्लीटियल फोसा वाला जो रीजन होता है उधर हमें एक स्वेलिंग अलग से ही कुछ गोल सा स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण वो मेम्ब्रेन प्रोट्रूड होके आती है बाहर की तरफ। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है नी जॉइंट का, पोस्टीरियर पार्ट था, हमने पढ़ा था नी जॉइंट कैप्सूल जो होती है इसकी एंटीरियर पार्ट था और पोस्टीरियर पार्ट था। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, अगर साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा कमलेट हो जाता है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल से बाहर निकल कर आती है थ्रू अ होल, और क्या बना देती है? बेकर सिस्ट। इस तरीके से हम देख सकते हैं वो बाहर निकल के आ जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इधर हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी पीछे की साइड। फिर उसके बाद आती है सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्साइटिस। सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्साइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। इसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलती है पोप्लीटियल फोसा के रीजन में या फिर पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पे हमें
स्वेलिंग देखने को मिलती है। पर इसमें क्या होता है, जो सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्सा होता है, हमने पढ़ा था एक बर्सा होता है हमने पढ़ा था मीडियली पढ़ा था ना बर्सा, एक मीडियल बर्सा हमने पढ़ा था डीप टू द सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो जो वो बर्सा होता है, अगर उसमें बर्साइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो क्या बना देता है, स्वेलिंग क्रिएट कर देता है पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट पे। मीडियल एस्पेक्ट पे इसलिए क्योंकि वो मीडियल साइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर सी कंडीशंस ही हैं, देखने में एकदम सिमिलर लगती है, बट इनके जो कॉजेज़ हैं वो थोड़े डिफरेंट है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट नी जॉइंट। एक पार्ट बचता है जिसे हम कहते हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, वो आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। And thank you so much for watching the video. And if you want the pictures of my notes, you can refer to my Instagram page by the name caduceus_khyati. Link is also given in description box. Thank you.